Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अरे भाई जल्दी करो, तेजी से हाथ चलाओ। साहब जमीन बहुत सख्त है, इसमें पत्थर है नीचे। जल्दी करो जल्दी करो। साहब जिंदा है। अरे तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जल्दी करो। ये बहुत बड़ा जुल्म है वकास। क्या जुल्म है? और सुबह हो गई तुम्हारी लड़ने के लिए? इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? मैं तो सिर्फ हक और इंसाफ की बात कर रही हूँ। जाओ जाओ अपना काम करो और सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। दिमाग तो तुम मेरा खराब कर रहे हो। और ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई खरीदी हुई कनीज नहीं। बीवी? दफा जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। हाँ, अब तुम्हें मेरी शक्ल से नफरत हो गई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरी शक्ल तुम्हारा आईना जो है। बकवास बंद करो नायला, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। किसी गलतफहमी में मत रहना वकास। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारी मार खा लूंगी। और ये जो तुम आजकल जनरल मैनेजर बने हुए हो ना, ये सिर्फ मेरे पापा की बदौलत, वरना तुम तो एक मामूली क्लर्क बनने के भी लायक नहीं हो। नायला बंद करो ये ज़बान। गुड मॉर्निंग A1 टेक्सटाइल। जी आप कौन? सर GM साहब तो अभी ऑफिस नहीं आए हैं, अगर आपको कोई मैसेज देना है तो बता दीजिए। जी सर मैं बता दूंगी। ओके सर, मुझे नहीं पता, मैं सुबह में होती हूँ। जी मेरा नाम अलमास है। मेरा नाम अलमास है। हम 3 बहन भाई हैं। बाजी की शादी हो गई। शर्जील भाई को रुबीना भाभी शादी के 8 माह बाद ही मुसलसल झगड़ों के बाद लेकर अलग हो गई। हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन हमारी बदहाली और तबाही का आगाज़ उस दिन हुआ जिस दिन अप्पू ऑफिस से तनख्वाह लेकर निकले। अभी वो बस स्टॉप तक भी ना पहुँचे थे तो मोटरसाइकिल सवारों ने आकर उनसे पैसे मांगे और मज़ाहमत पर उनको गोलियां मार दी। चंद माह बाद मैंने उसी मिल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर ली जहां अब्बू काम करते थे। 1 माह बाद उस मिल में नए मैनेजर आए, वकास साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? A1 फर्स्ट क्लास। सर आज आप सुबह अरे भाई आप भी तो सुबह जल्दी आ जाती हैं। सर वक्त की पाबंदी अच्छी चीज़ है, ड्यूटी तो फिर ड्यूटी होती है। इसे मेरी टेबल पर रख दो। वाकई आप बहुत पंक्चुअल हैं, आपको तो आर्मी में होना चाहिए था। थैंक यू सर, पर हमारे से नसीब कहाँ। अलमास बीबी, नसीब बनाने से बनते हैं। जी सर। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। गुड मॉर्निंग A1 टेक्सटाइल। जी सर होल्ड कीजिए। और हाँ अम्मी, आपके लिए एक खुशखबरी है। वो क्या बेटा? हमारे नए GM साहब ने आपका और मेरा ऑफिस की तरफ से मेडिकल फ्री कर दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अल्लाह खुश रखे वकास साहब को। ये तो बहुत ही फरिश्ता सिर्फ इंसान है। हाँ अम्मी, बहुत ही अच्छे इखलाक वाले इंसान है, वरना इतने बड़े अफसर तो स्टाफ वालों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अल्लाह उसे और तरक्की दे,
सेहत तंदुरुस्ती दे। वक़ास साहब को आए हुए 3 माह हो चुके थे। वो मेरे काम से बहुत मुतासिर थे और मैं उनके अखलाक से। मे आई कम इन सर? जी जी, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। सर पहले आप। अच्छा, ठीक है जी, चलें अब तो बैठ जाएं। जी सर। अलमास, मैं तुम्हारा ये लेटर पढ़ रहा था। माशाल्लाह तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। नहीं नहीं, रियली मुझे बहुत खुशी हुई। ये लीजिए, इसे कोरियर करवा दीजिएगा। जी सर। अच्छा, आप लिखें, एमडी साहब को एक लेटर लिखना है। रिस्पेक्टेड मिस्टर आयरा शम्स, डियर सर, होप यू आर वेल। सर, टुडे आई हैव रिसीव्ड a letter from audit office. Sir, I request you please extend 2 weeks audit time because we need some time for recounts. Sir. वक़ास साहब ने मुझे रिसेप्शन से हटाकर अपना सेक्रेटरी बना लिया था और अपने बराबर वाले कमरे में मेरा ऑफिस करवा दिया। वक़ास साहब की शख्सियत इतनी पुरकशिश थी कि मैं उनमें बहुत अपनायत महसूस करने लगी। मैंने सुना था प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और एक रोज़ वक़ास साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अलवास, यस सर। आप प्लीज़ ज़रा मेरे ऑफिस में आए। ओके सर। सर प्लीज़ आप उठा ना करें, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। आप बॉस हैं मेरे। चले बेटे, लेकिन मैं बॉस और सेक्रेटरी में कोई फ़र्क नहीं रखता। मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है और आपकी शख्सियत ही ऐसी है जिसकी दिल से रिस्पेक्ट कीजिए। ओह नो सर, प्लीज़, ये आपका बड़प्पन है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ज़्यादा आपके वालिदैन की रिस्पेक्ट करता हूं जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की। थैंक यू सर। आपके वालिद के सहारे पर हमारे पास सिर्फ 4-5 दिन हैं और अकाउंट्स का काम अभी तक नामुकम्मल है। सर मैं अकाउंट मैनेजर से बात करती हूँ। अरे वो अभी यहाँ से उठ कर गए हैं। क्या कहा उन्होंने? अरे वो तो 2-3 हफ्ते का टाइम मांग रहा है। 2-3 हफ्ते? जी हाँ, और मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। आप फिक्र ना करें सर, मैं देखती हूँ। प्लीज़, एमडी साहब की भी कॉल आई थी। अच्छा तुम ये बताओ कि लंच में क्या लोगी? कुछ नहीं सर, अपना लंच घर से लेकर आती हूँ। भाई तकल्लुफ मत किया करो, मैं अपने लिए सैंडविच मंगवा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जिंगर, ठीक है? सर प्लीज़, मैं लंच लाई हूँ। वो मुझे ला दो, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने घर का खाना नहीं खाया। और प्लीज़ जो मैंने तुम्हें कहा है, मेरा ये मसला हल कर दो। मैं अपना अकाउंट का काम कंप्लीट करने के लिए दिन में ऑफिस और रात में घर पर काम करती रही। मेरी रातों की नींदें उड़ गईं। अलमास, 3:30 बज रहे हैं बेटी। जी अम्मी, ये काम भी तो पूरा करना है। अरे ऐसा भी क्या काम, कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल कर लो। जी अम्मी, बस थोड़ी देर में उठ रही हूँ। हाँ बस सो जाओ बेटा।
मैंने दिन रात एक करके सिर्फ 5 रोज़ में काम कंप्लीट कर लिया, और जब वकास साहब के सामने फाइल्स रखी तो वो शर्ता रह गए। उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। ये लीजिए सर, अकाउंट्स का काम कंप्लीट हो गया। व्हाट? 5 दिनों में? जी सर, कोई भी काम मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अलमास, मैं बहुत अपसेट था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू वेरी मच, यू आर रियली ग्रेट। मैं ये सब कुछ करता हुआ वकास साहब को देख रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं उनको ऐसा करने से रोक नहीं पाई। सर, आपका हुक्म था, मैं कैसे टाल सकती थी। नायला, थोड़ा सा उधर हो जाओ। नायला, थोड़ा सा उधर हो जाओ। ओफो, क्या मसला है? मुझे नींद आ रही है। यार, लड़ाई का भी कोई वक्त होता है जानू। हर चीज का कोई ना कोई वक्त होता है। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर आपने सोना है तो आप यहाँ सो जाएं, मैं जा रही हूँ। सर, क्या सोच रहे हैं? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी अचानक खुशी मिलने पर दर्द भरे लम्हात याद आ जाते हैं। अलमास, आज मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर क्या हुआ? अम्मी, वकास साहब ने बेइंतहाई खुशी का इजहार करते हुए मुझे शाबाशी दी। अम्मी, मैंने उनकी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। वो बहुत खुश थे और उसके बाद उन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र की है। शादी की ऑफर? हाँ अम्मी, उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द नायला को तलाक दे रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। सोच लो बेटा, हमारे सर पे तो साहिबान भी नहीं। खुदा ने एक ही बेटा दिया, वो भी किनारा कशी कर लिया। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी इजाज़त के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगी। और फिर 2-3 रोज़ बाद वकास साहब इतवार वाले दिन
साहब बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और इस सिलसिले में मैं तुम्हें एक ट्रीट दे रहा हूँ। मैंने अम्मी को फ़ोन करके बता दिया। फिर हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए, वहाँ लंच किया और फिर वकास मुझे अपने फ्लैट पर ले गए, ये कह के कि आओ मैं तुम्हारा फ्लैट दिखाऊं। मैं वकास की बात सुन के तस्वुराती दुनिया में खो सी गई और फिर हम दोनों फ्लैट पर पहुंच गए। उस दिन मैं खुली आंखों से हसीन ख्वाब देखते देखते भयानक अंजाम से बेखबर जज्बात की राह में बह गई। चंद ही लम्हों में मैं तमाम हदें अबूर कर गई और फिर ये सिलसिला गाहे बगाहे चलता रहा। उस दौरान मैंने वकास से शादी का कहा तो उसने बहुत जल्द का कहकर मुझे मुतमईन कर दिया। तकरीबन 3 माह बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? खाना हजम नहीं हुआ। सच सच बताओ अलमास, मुझे तो ये कुछ और ही मामला लग रहा है। मैंने अम्मी को सारी हकीकत बता दी और फिर अम्मी वकास से मिलने गई। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी। अलमास मेरी मोहब्बत है। मैंने अपने वालिदैन को बुलाया है, वो जैसे ही आते हैं मैं सादगी के साथ निकाह कर लूँगा। आप यकीन रखें मेरा। जल्दी कर लो वकास, अब वक्त नहीं है, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वकास मुख्तलिफ हीले बहाने करता रहा और वक्त गुजरता चला गया और अब मैं 7 माह की थी। जब अम्मी ने वकास से सख्ती की तो उसने कहा कि मैं अलमास का अबॉर्शन करवा देता हूँ, जिसके लिए अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया। और आखिर 9 माह बाद एक करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा बेटा पैदा हुआ। वकास सुबह आया और मुझे पैसे देकर चला गया। फिर रात में आया। अरे मेरा बच्चा, हो लो 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 लो, अरे मेरा बच्चा, बस 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 बस, ये तो बिल्कुल अलमास है माशाल्लाह। और बच्चे को प्यार करते करते कमरे से बाहर ले गया, ये कहकर हुआ तो वो वकास के पीछे पीछे निकल गई। अरे भाई जल्दी करो, तेजी से हाथ चलाओ। अब जमीन बहुत सख्त है, इसमें पत्थर है नीचे। जल्दी करो जल्दी करो। साहब, यह तर्जदा है। अरे तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं जाएंगे। जल्दी करो।
एक बदनसीब का नाम वकास। मेरे दोस्त अहबाब और ख़ानदान वाले मुझसे नफ़रत करते हैं, जिसका मैं हकदार भी हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब फैमिली से है, लेकिन मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा जितनी मेरी औकात नहीं थी। अच्छा ओहदा, इज्जत, हर किस्म की आसाइश, पैसे की रेल पेल, लेकिन मैंने अल्लाह ताला की नाशुक्री की। मैंने अपनी बीवी नायला के साथ हमेशा ज्यादती की। उसके हुकूक उसे कभी नहीं दिए, उसे पैर की जूती समझा, क्योंकि मेरे अंदर गुरूर और तकब्बुर कूट कूट के भरा हुआ था। मैं आखिरत को भूलकर अय्याशियों में पड़ गया। मैंने कई लड़कियों पर मोहब्बत और शादी का जाल फेंककर उनकी जिंदगी तबाह की, जिनमें से एक अलमास भी।